कहते हैं कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन इंसान ठान ले तो एक दिन जरूर सफल होता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण यादव है। आपके अपने इस YouTube चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आज पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल क्यों हो जाते हैं। यदि आज आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में हैं या मल्टी लेवल मार्केटिंग में हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। इस वीडियो के आप एंड तक बने रहना। बहुत सारे मेरे दोस्त इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते हैं। इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। कुछ चुनिंदे पैसों में ही लोग ज्वाइन कर लेते हैं। हर कंपनी में अलग अलग हिसाब किताब है ज्वाइन करने का। तो यहां पे मैं अगर सीधे शब्दों में ये कहूं तो यहां पे बहुत ज्यादा रुपयों की जरूरत नहीं होती है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। इसलिए आसानी से इस बिजनेस को बहुत सारे लोग ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन सब लोगों की एक शिकायत रहती है, या मैं यूं कहूं कि ज्यादातर लोगों की ये शिकायत रहती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कम लोग हैं जो सफल हो पाते हैं। बिल्कुल, वो लोग ये बात सही कह रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो सफल हो पाते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि वो कम लोग ही सफल क्यों हो पाते हैं। ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर असफल क्यों हो जाते हैं, उसके आज हम 7 कारण हम एक के बाद एक इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और सही मायने में आप सफल होना चाहते हैं, ये वीडियो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने और एंड तक बने रहें। ये 7 कारण क्या क्या हैं, एक के बाद एक आप इसी वीडियो में और अभी जानेंगे। सिर्फ आपको ध्यान से इस वीडियो को सुनने की जरूरत है। तो हम चलते हैं सबसे पहले कारण की ओर, और वो है नो इन्वेस्टमेंट। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पे नहीं होता। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल मार्केट की, वहां पे लाखों रुपया लोग लगा के और हजारों रुपया कमाते हैं, लेकिन यहां पे 1000 से 2000, जो मैं कोई बहुत बड़ी अमाउंट इसको नहीं मान रहा हूं, ना कुछ पैसे में यहां पे वो अपने बिजनेस को शुरू कर देता है और उसको उस पैसे की कोई फिक्र नहीं होती है। वो ये सोचता है कि 1000 से 2000 रुपए ही लगा है। अगर मैं एक छोटे से छोटे काम की भी बात करूं, मान लो कोई चाय की थड़ी ही लगाता है, एक आदमी एक अंडे की रेहड़ी ही लगाता है, एक आदमी एक सब्जी का ठेला ही लगाता है। दोस्तों इससे तो छोटा कोई काम नहीं होगा। वैसे काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन अगर इनकी भी हम बात करें, कम से कम भी 30, 40, 50 हजार रुपया शुरू में आदमी को लगाना पड़ता है। जब उसका 30, 40, 50 हजार रुपया लगता है तो वो थोड़ा सीरियस होता है, लेकिन इस इंडस्ट्रीज के अंदर उसका पैसा नहीं लगता है, इसलिए वो इसको सीरियस नहीं लेता है और इस बिजनेस को छोड़ देता है। ये उसके असफलता का पहला कारण है। दूसरे कारण की तरफ चलते हैं, नो एग्जिट कॉस्ट। यदि उसका पैसा ही नहीं लगा ज्वाइन करने में बहुत ज्यादा, तो उसको छोड़ने का भी कोई पैसा नहीं लगता है। यह भी नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का एक सबसे बड़ा कारण है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। जैसे कि अभी मैंने आपको दिया था, यदि कोई चाय की दुकान खोल रहा है, कोई सब्जी की दुकान खोल रहा है या कोई अंडे की रेहड़ी लगा रहा है, तो उसमें वो कुछ ना कुछ पैसा लगाता है और उसका पैसा लगता है तो बहुत जल्दी वो उस काम को छोड़ता नहीं है, क्योंकि उसमें उसका पैसा लगा हुआ है, उसमें उसका पैसा फंसा हुआ है। या मैं यूं कहूं, कोई व्यक्ति बहुत सारा पैसा लगा रखा है, किसी ने कोई फैक्ट्री खोल रखी है या बड़ी दुकान खोल रखी है या लाखों रुपया उसने किसी व्यापार में लगा रखे, तो जल्दी से उस काम को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दूसरा, मार्केट के अंदर बहुत सारा उसका उधार हो सकता है, बहुत सारा पैसा उसका फंसा हुआ होता है, इसलिए जल्दी से उस काम को नहीं छोड़ता। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक दुर्भाग्य की बात है कि उसको यह लगता है कि मेरा पैसा यहां पे बहुत ज्यादा नहीं लगा हुआ है, इसलिए बड़ी आसानी से वो इस बिजनेस को छोड़ देता है। दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत बिजनेस है, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आता है। ये समझेंगे हम तीसरे पॉइंट में। तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज। दोस्तों ज्यादातर लोगों को
इस बिजनेस के बारे में अभी तक प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं, जिसकी वजह से इस खूबसूरत बिजनेस को बहुत सारे दोस्त छोड़ देते हैं और एक बहुत अच्छे मौके को ठोकर मार देते हैं, अपने हाथ से निकाल देते हैं। दोस्तों, सिर्फ इस इंडस्ट्री को समझने की जरूरत है, इस बिजनेस को समझने की जरूरत है। लोग क्या करते हैं, किसी के दबाव में, किसी के अभाव में, किसी के प्रभाव में आके इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, या कोई अपना दोस्त है, रिश्तेदार है, या मेरा कोई पड़ोसी है, इस बिजनेस में बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, उसको देख के लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस धंधे के बारे में, इस इंडस्ट्रीज के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है, या वो नॉलेज हासिल करना नहीं चाहते हैं। इसकी वजह से वो इस बिजनेस में विफल हो जाते हैं। जितने भी आज बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो किसी भी बिजनेस में है और वो सफल हैं, वो इसीलिए है कि वो उस बिजनेस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, उस बिजनेस के बारे में सीखते रहते हैं, उसके बाद ही वो उस बिजनेस में कामयाब हो पाते हैं। तो दोस्तों, इस बिजनेस में भी कामयाब होना है तो आपको जानकारी रखना पड़ेगा। जब आप जानकारी रखते हैं तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोकता। और यह भी इस बिजनेस में असफल होने का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों को प्रॉपर तरीके से पता ही नहीं होता है कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए और इस बिजनेस से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल भी लोगों को पता नहीं होता है। दोस्तों, इस बिजनेस को सिर्फ समझने की जरूरत है, इसकी फिलॉसफी को समझने की जरूरत है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4, जिसकी वजह से लोग इस बिजनेस में आते तो हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। वो है डोंट टेक सीरियसली। लोग इस बिजनेस में बहुत ही जोर शोर के साथ में आते हैं, बहुत ही सपनों के साथ में आते हैं कि मेरा ये सपना मैं पूरा करूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, लेकिन इस बिजनेस को सीरियस नहीं लेते हैं। दोस्तों, जब तक आप किसी काम को सीरियस नहीं लेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। मान लो आज हमारा बच्चा है, उसको हम स्कूल में डालते हैं, हम सीरियस होकर उसकी पढ़ाई करवाते हैं, क्योंकि उसकी लाइफ का सवाल है और हम भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, नौकरी करे, तरक्की करे। हम उसके प्रति, उसकी जिंदगी के प्रति सीरियस होते हैं। लेकिन इस बिजनेस में जब लोगों का पैसा नहीं लगता है, वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं। लेकिन बाकी और बिजनेसेस हैं, उसमें आप देखिएगा, जब उसका पैसा लगता है वो सीरियस होता है। आपके हाथ में छोटा सा फोन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपका ये जो फोन है, इसके लिए आपने इसकी कीमत चुकाई है, आपका इसमें पैसा लगा हुआ है, इसको छोटा सा भी स्क्रैच आता है तो आपका जी बहुत ज्यादा परेशान होता है, आप दुखी हो जाते हैं। अगर आपका फोन आपके हाथ से गिर जाए, इसका टेम्पर टूट जाए, तो आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है। दोस्तों, जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, ये बिजनेस बहुत खूबसूरत है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं। सिर्फ इस बिजनेस की एल्गोरिदम को आपको समझने की जरूरत है, इसकी फिलॉसफी को आपको समझने की जरूरत है, इसमें टिके रहने की आपको जरूरत है। यदि इस बिजनेस को आपको समझ के किया, सीरियस होके किया, आप इस बिजनेस से वो चीज हासिल कर सकते हैं जो अभी तक नहीं किया। आपकी आने वाली कई पीढ़ियां सेट हो सकती है, सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस को समझने की जरूरत है। क्योंकि यहां पे रातों रात, एक रात में कोई भी करोड़पति नहीं मिलता, लेकिन एक दिन जरूर वो करोड़पति बन सकता है। उसके लिए हमें इस बिजनेस को समझना पड़ेगा, इस बिजनेस में हमें टिके रहना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में असफल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। 5वां पॉइंट है मिसकंसेप्शन, मतलब गलत धारणाएं इस बिजनेस के प्रति लोगों के दिमाग में डाली गई है। लोग कहते हैं ये जोड़ने का बिजनेस है, ये फंसाने का बिजनेस है, ये टोपी पहनाने का बिजनेस है, ये बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, ये चैन सिस्टम है, ये फलाना सिस्टम है। लोगों को इतना गलत तरीके से बताया गया है, जिसकी वजह से उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये धारणाएं बैठ गई है, और जिसके चलते लोग इस बिजनेस में असफल हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जिस तरीके से आपको मिसगाइड किया जा रहा है, जिस तरीके से आपके कैरियर के साथ लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, इस बिजनेस के बारे में आप गहराई से पहले स्टडी करें। आप उन लोगों को देखिए या उन लोगों के बारे में जानिए जो लोग इस बिजनेस के बारे में आज सीरियस हैं,
जो लोग इस बिजनेस से अपने सपने साकार कर रहे हैं, जो लोग इस बिजनेस से आज लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है। आने वाले 2 से 3 साल में ये इंडस्ट्री बहुत बड़ा रूप लेने वाली है। आपकी हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड, इससे भी बड़ी इंडस्ट्रीज ये बनने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है। आने वाले टाइम में 2025 तक 64,500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की इंडस्ट्रीज बनने वाली है और ये 2000 पहले ही बन जाएगी। इसलिए दोस्तों जो भी गलत धारणाएं आपके दिमाग में हैं इस बिजनेस के प्रति, उन सबको निकालिए। ये बहुत अच्छा बिजनेस है। इसको एक अच्छी कंपनी के साथ में ज्वाइन कीजिए, एक अच्छे व्यक्ति के साथ में ज्वाइन कीजिए और आप इसको जो भी काम कर रहे हो उस काम के साथ साथ में आप पार्ट टाइम करते हुए बहुत अच्छी अर्निंग आप यहां से ले सकते हैं। लेकिन जो भी चीजें आपके दिमाग में डाली गई हैं, जो बताई गई हैं, वो एकदम बिल्कुल निराधार झूठी हैं, जिसकी वजह से आप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, छोड़ देते हैं और बाद में आप सिर्फ और सिर्फ पश्चाताप के अलावा आपके पास में कुछ नहीं रहता। इसलिए लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं और ये भी इस बिजनेस में फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। अब हम चलते हैं 6वें पॉइंट की तरफ, वो है नॉट फॉलोइंग द सिस्टम। दोस्तों आप कितने पढ़े लिखे हैं कोई मैटर नहीं करता इस बिजनेस में। आप कितनी जानकारी रखते हैं कोई मैटर नहीं करता इस बिजनेस में। आप कम पढ़े लिखे हैं, आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में, इस बिजनेस में जब आप आते हैं तो इस बिजनेस के बारे में आपको समझना होगा, इसके सिस्टम को आपको जानना होगा, इसके नियमों के हिसाब से आपको काम को करना होगा। जब आप इस बिजनेस को समझ के इसके नियमों के हिसाब से आप काम को करते हैं, आप जरूर कामयाब होंगे। आप रोड पे गाड़ी चलाते हैं उसके भी एक नियम है, हम घर में रहते हैं उसके भी एक नियम है, हम जहां पे भी जॉब करते हैं उसके भी एक नियम है। जो भी काम आज करते हैं, जो भी लोग आज सक्सेसफुल हैं जिस भी फील्ड में, उन्होंने उस बिजनेस के नियमों को फॉलो किया है। आपके पास ये फोन है, इसका भी एक प्रॉपर सिस्टम, उसको सिस्टम से आप चलाते हैं। इस बिजनेस में भी आपको कामयाब होना है तो प्रॉपर सिस्टम से आप काम कीजिए। वो सिस्टम जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के द्वारा बनाया हुआ सिस्टम हो सकता है, आपके अपलाइन के द्वारा बनाया हुआ वो सिस्टम हो सकता है। मेरे दोस्त उस सिस्टम को समझ के आप काम को कीजिए, आप जरूर कामयाब होंगे। कामयाब होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपको सिस्टम को तो फॉलो करना पड़ेगा। होता क्या है इस बिजनेस में, मेरे बहुत सारे दोस्त आते हैं और वो अपने मन के हिसाब से, अपने दिमाग के हिसाब से इस बिजनेस को करना शुरू कर देते हैं। दोस्त इस बिजनेस में यदि आपको कामयाब होना है तो अपने दिमाग के हिसाब से हम कामयाब नहीं होंगे। यदि अपने दिमाग के हिसाब से कामयाब होते तो आज से पहले हम भी करोड़पति होते, हमारे बाप दादा भी करोड़पति होते, पता नहीं हमारी कितनी पीढ़ियां चलेगी, वो सब करोड़पति होते। अपने दिमाग से हम करोड़पति नहीं हो सकते, लेकिन एक अच्छे सिस्टम पे आके हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है, लेकिन उसको सिस्टम पे चलना होगा। सिस्टम आपको वहां पे ले जा सकता है जिस चीज की आप उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए यह भी एक सबसे बड़ा कारण है नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का। अब दोस्तों चलते हैं हम 7वें और आखिरी पॉइंट पे, वर्क विदाउट फोकस। यदि हम किसी भी काम को हम कर रहे हैं और उस पर फोकस नहीं करेंगे तो रिजल्ट वो नहीं आएंगे जो रिजल्ट आने चाहिए। आज आप एक जॉब कर रहे हैं, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, उसमें भी आप फोकस होकर करते होंगे। यदि आप फोकस होकर काम नहीं करेंगे उसमें रिजल्ट नहीं आते होंगे। तो दोस्तों इस काम में भी आपको फोकस के साथ करना पड़ेगा। यदि फोकस के साथ आप करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूं, ये बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज है, खूबसूरत बिजनेस है। आप हर अपने एक सपने को साकार कर सकते हैं, बहुत अच्छा अर्निंग आप ले सकते हैं। मैं लास्ट में आपको इतना ही कहूंगा, आप सोचिए कि हम एक छोटी सी नौकरी के लिए 10, 20, 30, 50 हजार की नौकरी के लिए हम 15 से 20 साल पढ़ाई करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, समय का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद भी पढ़ाई कोई गारंटी नहीं देती कि आप 20-30 हजार के इंसान बन जाए। लेकिन ये बिजनेस यदि आपने एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ शुरू किया तो आने वाले 5 से 10 साल में आप करोड़ों रुपया इस बिजनेस से कमा सकते हैं। इस बिजनेस की ताकत को आप समझिए, वो भी पार्ट टाइम। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में सफल होना चाहते हैं तो ये जो 7 पॉइंट बताए हैं इनको फॉलो कीजिए, अपनी टीम को बताइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक छोटा सा प्रयास किसी की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है।
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। यदि अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके के पावरफुल वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।